Hello बच्चों, let's see this question. And here this question says read the information below and answer the question that follow. आपको जो इन्फॉर्मेशन नीचे दे रखी है, जो एक सोर्स दिया हुआ है, आपको उसको पढ़ना है और उसके बेस पे जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको उसको सॉल्व भी करना है. तो जो सोर्स दिया हुआ है ये आपको आपकी सिविक्स की बुक का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग से दिया गया है. इस सोर्स में हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग डिस्कस करेंगे. Power can be shared among the government at different level, a general government for entire country and government at the provincial or regional level. अब पावर जो है वो अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है. अगर हम जनरल गवर्नमेंट की बात करें यानी कि पूरे कंट्री में भी पावर एक गवर्नमेंट को दी जाती है और रीजनल लेवल पे भी गवर्नमेंट बनाई जाती है. Such a general government for entire country is usually called the federal government, but in India we refer it as a central or union government. तो जो पूरे इंटायर गवर्नमेंट इंटायर कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है ना उसको फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है, लेकिन इंडिया में उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं. द गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्री. जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है उसका नाम हर देश में अपना अलग अलग होता है. इंडिया में हम उसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं. दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्री, लेकिन ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाला सिस्टम हर देश में नहीं है. देर आर मैनी कंट्री वेयर देर इज़ नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट. बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट है, यानी कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है. बट इन दोज कंट्री लाइक अवर, लेकिन भारत जैसे देश में वेयर देर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ले डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट. अब भारत जैसे देश में जहाँ पे अलग अलग स्तर पे अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट है, तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि कौन से लेवल की गवर्नमेंट के पास में कितनी पावर होगी. ऐसा इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया है ताकि कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना कर सके. दिस इज़ व्हाट दे डिड इन बेल्जियम. और सिमिलरली बेल्जियम में भी ऐसा ही हुआ था, बट श्रीलंका में ये रिफ्यूज़ कर दिया गया था, वहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं किया गया था. दिस इज़ कॉल्ड द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर. तो ये जो हमने डिस्कस किया ये फेडरल डिवीजन ऑफ पावर था. ये द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट. अब अगर मान लीजिए कोई कंट्री बहुत बड़ी है तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के बाद एक और छोटे लेवल पे गवर्नमेंट होगी, उसको बोला जाएगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या म्यूनसिपैलिटीज़ या फिर पंचायत. Let us call the division of power involving higher and lower level of government vertical division of power. तो एक ऐसा डिवीजन ऑफ पावर जिसमें पावर्स को ऊपर से नीचे अलग अलग लेवल पे बांटा जाता है, उस डिवीजन ऑफ पावर को हम बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. अब यहाँ पे इस पूरे आपने सोर्स को समझ लिया. आई होप आपको सोर्स समझ में आया होगा. तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड. तो जब अलग अलग लेवल पे पावर को शेयर किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं. इसका आंसर हमारा सिंपल सा क्या है, सिंपल सा आंसर है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. तो इस तरीके से आपका ये सोर्स आपने समझा और उसका क्वेश्चन का आंसर आपने दिया. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.